गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का चल रहा है। और बच्चों ये मेरा इसका 5वां वीडियो है। बच्चों इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। बच्चों इसमें टोटल 34 क्वेश्चन है और बच्चों आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व करेंगे और इस तरीके से ये एक्सरसाइज बच्चों आज के वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 34 तक चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का। और ये बच्चों इसका 5वां पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका ऊपर लिखा हुआ है। बच्चों मैं आप सभी को बता चुका हूं पहले भी कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। इस समय वो अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त है, इसलिए मेरे साथ शूटिंग पे अवेलेबल नहीं है। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। बच्चों देखिए हमको एक फंक्शन दे रखा है और बच्चों उसके पॉइंट दे रखे हैं। बच्चों इसमें एक कांस्टेंट के है, हमको उस के की वैल्यू निकालनी है अगर ये जो है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए बच्चों हमारा जो ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो बच्चों x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ब्रेक हो रहा है। तो बच्चों हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है पाई बाई 2 पे, ये बच्चों हमको पता है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी की जो कंडीशन होती है वो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी वैल्यू। यहां पर बच्चों पाई बाई 2 है तो यहां पे हम पाई बाई 2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो बच्चों देखिए हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, वो होगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 और बच्चों ये आएगा हमारा एफ एक्स माइनस एच। देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों x हमारा यहाँ पे पाई बाई 2 है और बच्चों जो कंडीशन दे रखी है कि हमारा x पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। यहाँ पर बच्चों x में से हमने कुछ h घटाया है, यानी कि ये हमारा x से कम है। तो बच्चों चलिए हम यहाँ पर x की जगह पाई बाई 2 लिखते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x पाई बाई 2 माइनस h, इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये हमारे पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0। देखिए ये हम जो है फंक्शन लेंगे वो बच्चों ये लिखेंगे k इस तरीके से। तो बच्चों देखिए ये जो फंक्शन आएगा ये आएगा k cos पाई बाई 2 माइनस h ऐसे, और डिवाइडेड बाई नीचे है बच्चों हमारा पाई माइनस 2 और बच्चों पाई बाई 2 माइनस h। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने पे क्या आता है, वो आएगा बच्चों हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया बच्चों k, और ये हो cos पाई बाई 2 माइनस h, ये बच्चों हो जाएगा हमारा साइन h, और बच्चों नीचे आएगा पाई माइनस बच्चों पाई माइनस 2h। देखिए प्लस 2h ऐसे जगह माइनस माइनस प्लस इस तरीके से आ गया। देखिए पाई से पाई कट गया और बच्चों ये हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और बच्चों ये आ गया k साइन h अपॉन 2h। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों k बाई 2 हमारा कांस्टेंट है, इसका h की लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k बाई 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। ये आ गया बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक कंसेप्ट एक फॉर्मूला डिराइव करके बताया था, वो ये था बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, वो था 1 के बराबर। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने कर रखा है पिछले वीडियो में, आपको यदि सीखना हो तो आप देख लीजिएगा। ये आपको आना चाहिए क्योंकि अगर आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हो या आरडी शर्मा सॉल्व कर रहे हो तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा k बाई 2 इंटू 1। तो बच्चों आ गया ये k बाई 2। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी k बाई 2। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी k बाई 2। ठीक, इस तरीके से आ गई। अब बच्चों चलिए हम जो है निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, फिर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट जो आ रही है वो आ रही है बच्चों लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f, ठीक है, x प्लस h इस तरीके से हो गया।
ये बच्चों हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये बच्चों आ गया k कॉस पाई बाई 2 प्लस h अपॉन, ठीक है, पाई माइनस 2 और बच्चों पाई बाई 2 प्लस h। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले हम देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और बच्चों ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा बच्चों इंटू माइनस साइन h, कॉस पाई बाई 2 प्लस h होता है, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हमने लिख दिया। और बच्चों जो नीचे आएगा वो आएगा पाई माइनस पाई और माइनस h। देखिए ये हमारा माइनस 2h, 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 से 2 चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए गया कट। अब बच्चों जो आ रहा है देखिए क्या होता है, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 और बच्चों ये आया माइनस k साइन h अपॉन माइनस 2h, माइनस से माइनस कट गया। इसको बच्चों हम फिर ऐसे लिख सकते हैं k बाई 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ठीक है। ये बच्चों ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया k बाई 2, तो बच्चों ये हो गया राइट हैंड लिमिट, ये बच्चों आ गया k बाई 2। तो बच्चों हमारा क्या हो गया राइट हैंड लिमिट, वो भी आ गया k बाई 2, ठीक है बच्चों। ये पूरा आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक एक स्टेप का ध्यान रखिएगा। अब बच्चों हम निकालते हैं एग्जैक्ट वैल्यू पाई बाई 2 की फंक्शन पे, ठीक है। तो बच्चों जो फंक्शन में हमारा x जो है पाई बाई 2 के बराबर नहीं था तो ये था, लेकिन जब एग्जैक्टली पाई बाई 2 बराबर होता है तो ये आता है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो fx इज इक्वल टू 3, यानी f पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए फंक्शन जो है, फंक्शन हमारा क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है और ये है बच्चों f पाई बाई 2, देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो बच्चों ये देखिए ये हमारा k बाई 2 आया है, राइट हैंड लिमिट बाई k बाई 2 आया है और ये आया है 3। तो बच्चों हम यहाँ से लिख सकते हैं k बाई 2 इक्वल टू 3, यानी कि k की वैल्यू आ गई हमारी 6, यही बच्चों इसका आंसर, ठीक है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कंप्लीट हुआ और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और इस चैनल पे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ क्लास 9, 10th, 11th, 12th, नीट और जेईई के लिए, ठीक है बच्चों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये देख लें कि आपके लिए क्या क्या एचटीडी मटेरियल इस चैनल पे अवेलेबल है, वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। जो इंडिकेटेड पॉइंट है इस फंक्शन के लिए वो है बच्चों हमारा x इक्वल टू 2 और बच्चों ये हमको गिवन है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फंक्शन हमारा जो है x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2, ये बच्चों हमको गिवन है और इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये बच्चों क्या होगी हमारी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h, ये देखिए ऐसे हो गया और ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और बच्चों f ऑफ 2 माइनस h, ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हमारा क्या है यहाँ पर कि हमारा जो है ये x इज इक्वल टू लेस देन 2, यानी कि 2 से कम है। तो बच्चों देखिए 2 में से हम कुछ घटा रहे हैं तो बच्चों हम इसका फंक्शन का यूज करेंगे। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा बच्चों k 2 माइनस h का होल स्क्वायर, देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से लिखेंगे, ये आ जाएगा लिमिट लेंगे तो बच्चों आ जाएगा k 2 और बच्चों माइनस 0 का स्क्वायर और बच्चों आ जाएगा हमारा k इंटू 4, यानी कि आ गया बच्चों 4k, ये बच्चों आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, वो बच्चों हो गया लेफ्ट हैंड
लिमिट इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आ गया बच्चों हमारे पास 4k। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हम जो है निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो निकालते हैं बच्चों, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, ये आ गया। तो बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस h, ये आ गया। अब बच्चों देखिए 2 में हम कुछ जोड़ रहे हैं यानी कि जो है यहाँ पे 2 से ज्यादा हो जा रहा है। तो 2 से जब ज्यादा है वैल्यू तो बच्चों हमारे पास सीधे सीधे आ रहा है एफ एक्स इक्वल टू 3। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ गया 3। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट हमारा कितनी आ रही है, राइट हैंड लिमिट हमारी आ जा रही है, वो आ रही है बच्चों हमारी 3। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट आ गई 3। तो यहाँ पे नोट कर दीजिए इस तरीके से, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3। हमने देखिए इसको इस तरीके से नोट कर दिया। अब बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पर, वो निकालेंगे f ऑफ 2, ये निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, f ऑफ 2, देखिए जब हमारा 2 के बराबर है तो ये यहाँ ये यूज हो रहा है। तो बच्चों उस कंडीशन में एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, और बच्चों ये f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा k इंटू 2 स्क्वायर, यानी आ गया 4k, आ गया f ऑफ 2 इक्वल टू 4k। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों गिवन कंडीशन के हिसाब से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2 होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया हमारा 4k, राइट हैंड लिमिट आया है बच्चों 3 हमारा 3, और ये आया 4k, यानी कि बच्चों 4k इक्वल टू 3, यानी k इक्वल टू 3/4। ये बच्चों देखिए इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, और बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो बच्चों इंडिकेटेड पॉइंट जो है वो हमारा है x इक्वल टू पाई, और फंक्शन है ये। ठीक है बच्चों, ये हमको दे रखा है कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वो बच्चों इसके राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, और ये दोनों ही बच्चों फंक्शन f इक्वल टू पाई पे एग्जैक्टली इक्वल होगी। इस कंडीशन को यूज करके हम जो है k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस h। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन f पाई माइनस h। देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब बच्चों पाई में से h जा रहा है, यानी कि पाई से वैल्यू कम हो रही है, तो पाई से वैल्यू कम ऊपर वाले की है। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, यह आएगी बच्चों हमारा के एक्स। ठीक है, के सॉरी एक्स नहीं होगा, गलत हो गया, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, के पाई माइनस h प्लस 1। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों आ जाएगा के पाई प्लस 0, और बच्चों प्लस 1, ये इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये आ जाएगा हमारा के पाई प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों आ गई हमारी के पाई प्लस 1। इसको नोट कर लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू के पाई प्लस 1। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या होगा, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लिया पूरा। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो हमने लिखा इधर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h। इस तरीके से बच्चों x हमारा यहाँ पे है, x है हमारा पाई प्लस h। देखिए इस तरीके से। और बच्चों ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x में हम पाई में हम कुछ जोड़ रहे हैं, यानी कि बच्चों पाई की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो पाई से बड़ा है x, तो बच्चों cos x यहाँ रखेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा बच्चों cos। ठीक है, cos पाई प्लस h। देखिए ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, cos पाई प्लस h। देखिए बच्चों इसमें हम जो फार्मूला लगाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, और ये बच्चों आ जाएगा माइनस कॉस h। ठीक है, h की वैल्यू रखेंगे तो माइनस कॉस 0, यानी कि आ गया -1। तो राइट हैंड लिमिट जो है वो बच्चों आ गया -1। इसको बच्चों यहाँ पे आप ऐसे नोट कर लीजिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू -1। अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है
यहाँ पे निकालेंगे एफ पाई की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो देखिए एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है, वो बच्चों है हमारा के एक्स प्लस वन, जब एक्स हमारा पाई के बराबर है तो बच्चों हो गया ये के एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ पाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के ऑफ पाई प्लस वन। देखिए इस तरीके से आ गया एफ ऑफ पाई इजकल टू इतना। तो बच्चों एफ ऑफ पाई इजकल टू के ऑफ पाई प्लस वन। देखिए इस तरीके से ये हमारा आता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होगा, हम जो है इसको सबको नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि हमारा जो गिवन है, हमारा जो हमको गिवन है वो है कि फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। यानी कि बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। ये बच्चों हमको है लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों, ये है हमारा के पाई प्लस वन बराबर राइट हैंड लिमिट है बच्चों हमारा माइनस वन, और ये बच्चों है के पाई प्लस वन। देखिए ये देख लीजिए यहाँ लिखा है, ये तीनों इक्वल है। तो बच्चों इनको जरा ध्यान से देखिए, तो बच्चों हमारा आ रहा है के पाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, यानी के पाई इज इक्वल टू माइनस टू, और के की वैल्यू हो गई माइनस टू बाई पाई, और बच्चों ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द केस शो दैट फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। और बच्चों इंडिकेटेड पॉइंट जो है वो हमारा है एक्स इक्वल टू 5, और फंक्शन हमारा ये है। ये गिवन है कि फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस, तो बच्चों हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 5, ये बच्चों हमारा होगा। तो चलिए बच्चों हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, और बच्चों ये आएगा हमारा f ऑफ, ठीक है, x माइनस h। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया, और ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू है बच्चों 5, तो बच्चों ये आ जाएगा f5 माइनस h। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया 5 माइनस h बच्चों, यानी कि ये 5 से कम हो रहा है, तो 5 से कम वाली कंडीशन ये है। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, और ये बच्चों आ जाएगा हमारा k 5 माइनस h प्लस 1। बच्चों वैल्यू रखेंगे h की लिमिट लेंगे, तो बच्चों h की जगह 0 रखेंगे, तो आ गया बच्चों 5k प्लस 1। ये बच्चों हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 5k प्लस 1। अब बच्चों हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ये बच्चों क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, और बच्चों एफ एक्स प्लस एच, आ गया ऐसे। बच्चों देखिए ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, x है बच्चों हमारा 5, तो 5 प्लस h इस तरीके से, और बच्चों ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए 5 प्लस 1 है यानी 5 से ज्यादा, तो बच्चों वैल्यू ये वाली हम लेंगे, ये आएगा बच्चों 3x माइनस 5, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 3, x जगह है 5 प्लस h ऐसे लिखा, और मानो माइनस 5। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, h की जगह 0 रखेंगे, तो 3 इंटू 5 प्लस 0, और बच्चों माइनस 5, तो बच्चों ये आ गया हमारा 10। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा 10 आ गया, तो राइट हैंड लिमिट हो गई हमारी 10। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 10। ये देखिए इस तरीके से आ गया, इसको आप नोट कर दीजिए। अब बच्चों हमारा बचता क्या है कि f ऑफ 5, तो बच्चों f ऑफ 5 एग्जैक्टली 5 पे निकालेंगे, तो बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू उस कंडीशन में हमारा होगा के एक्स प्लस 1, क्योंकि देखिए एफ एक्स जब हमारा 5 के इक्वल है तो ये आएगा, तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा के एक्स प्लस 1। एफ ऑफ 5 जो होगा वो होगा बच्चों k इंटू 5 प्लस 1, तो बच्चों हो जाएगा 5k प्लस 1, ये आ गया 5। तो बच्चों हम यहाँ पे नोट करेंगे f ऑफ 5 इजकल टू 5k प्लस 1। देखिए इस तरीके से ये हमारी कुछ वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो गई। अब बच्चों देखिए हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पर, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5, ये हमको दे रखा है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, ये आ जाएगा
तो बच्चों ये हमारा आएगा 5k प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आया है 10 बराबर 5k प्लस 1। जरा ध्यान से देखिए, तो बच्चों आ रहा है 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, यानी कि बच्चों 5k इक्वल टू 9, यानी k इक्वल टू 9/5। ये बच्चों इसका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, ये बच्चों इसका हो गया आंसर। और बच्चों इसके साथ ही क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये बच्चों हमको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। और बच्चों इसमें ये आ रहा है ax प्लस बी, तो इसमें a और b की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि गिवन है कि हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम करते हैं। देखिए फंक्शन हमारा 2 पे ब्रेक हो रहा है, दूसरा 10 पे ब्रेक हो रहा है। तो बच्चों इसकी कॉन्टिन्यूटी एक बार हम x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे और एक बार इसको x इक्वल टू 10 पे चेक करेंगे। तो बच्चों यहां पे नोट कर लीजिए, वी हैव टू चेक द continuity at x इक्वल टू 2 एंड at x इक्वल टू 10। ये देखिए बच्चों इस तरीके से हमको चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों इसकी क्या कंडीशन होती है, बच्चों कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2 होगा, एक बार f ऑफ 10 होगा। तो बच्चों हम पहले 2 के लिए चेक करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, फॉर x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या होगी बच्चों, वो होगी हमारी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h। ये देखिए इस तरीके से आ गया। और फिर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। देखिए यहां पर लिखेंगे x हमारा 2 है, तो बच्चों हम लिख देंगे f 2 माइनस h, ये आ गया। और बच्चों हम यहाँ पे लेंगे लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन देखिए क्या आएगा, 2 में से h जा रहा है, यानी कुछ जा रहा है, यानी ये 2 से कम हो जाएगा। तो बच्चों 2 से कम होने पे इसकी वैल्यू 5 है, तो बच्चों हमने यहाँ लिख दिया 5। तो बच्चों ये आ गया हमारा 5। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया हमारा 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हमारा क्या होगा, वो होगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f ऑफ x प्लस h, ये आ गया। और बच्चों ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या है, 2 में कुछ हम जोड़ रहे हैं, यानी 2 से ज्यादा है, तो बच्चों 2 से ज्यादा ये वाली कंडीशन है, यानी हम बच्चों यहाँ पे नोट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से कि लिमिट h टेंस टू 0 a 2 प्लस h प्लस b। और बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, h की जगह 0 रखेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस b। ये हो गया बच्चों राइट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, अब देखिए एग्जैक्टली f ऑफ 2 निकालेंगे, तो बच्चों क्या होगा, जब हमारा 2 के बराबर है f, तो बच्चों ये 5 आ रहा है, तो आ गया 5। ठीक है बच्चों, यहां पे देखिए। अब बच्चों जो कंडीशन है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 5, तो बच्चों यहां देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा हो गया 5, ठीक है, राइट हैंड लिमिट हो गया हमारा, वो आया बच्चों 2a प्लस b, और ये बच्चों आया है हमारा 5। तो यानी एक इक्वेशन हमारी बन गई 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इसको आप डाल लीजिए ऐसे। ठीक है, अब बच्चों हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 10। 2 पे हमारी चेक हो गई, अब 10 पे चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 10। ठीक है, तो बच्चों यहाँ x की जगह हम लिख देंगे 10। अब बच्चों यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो देखिए क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकालेंगे, तो बच्चों देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 माइनस h, यानी कि बच्चों हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है 10 माइनस h, यानी 10 से छोटा है। ठीक है, तो 10 से छोटे में कंडीशन ये है, तो ये आ रही ax प्लस b। तो बच्चों हम यहाँ पे नोट करेंगे a 10 माइनस h प्लस b। और बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, h की जगह 0 रखेंगे तो आ जाएगा 10a प्लस b। ठीक है, ये आ गया हमारा 10a प्लस b। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, और ये आ जाएगा f x प्लस h इस तरीके से। और बच्चों ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और f
10 प्लस एच। और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, जब हमारा ये 10 से ज्यादा है तो बच्चों 21 आ रहा है, तो बच्चों हम यहाँ पे सीधे 21 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया 21, तो बच्चों आ गया 21, तो राइट हैंड लिमिट आ गई हमारी 21। अब बच्चों हम निकालेंगे FF10, तो ये देखिए क्या है, जब 10 के बराबर है तो भी 21 आ रहा है, तो ये हो गया 21। ठीक है बच्चों, अब इस कंडीशन को देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F10। तो बच्चों इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F(10). ठीक है, तो ये आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 10a प्लस बी। ठीक है, 10a प्लस बी, और बच्चों ये आ रहा है हमारा 10, ये आ रहा है 10। तो बच्चों इसको देखेंगे तो हमारा दूसरी इक्वेशन हमको मिल रही है, वो मिली है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। देखिए इस तरीके से ये हमारा मिल गया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमको निकालना है ए और बी की वैल्यू, तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आ जाएगा बच्चों 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, और ये आएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों 5। ये हमने घटा दिया यहाँ पे ऐसे, ये घटा दिया, नहीं ये दूसरा 2a, सॉरी यहाँ पे आएगा 2a। ये 2 इक्वेशन ये है, 1 ये है, इसको घटा दिया। बच्चों देखिए ये गया कट, ये आ गया बच्चों 8a इज इक्वल टू 16, यानी a इज इक्वल टू 2। अब बच्चों a की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, वो आ गया 2a इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, यानी कि 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, यानी कि b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चों a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो a की वैल्यू आई 2 और b की वैल्यू आई बच्चों 1। ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, और ये क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू cos x स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हमको शो करना है बच्चों। cos x जो है उसमें x हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों हम इसको प्रूव करेंगे x इक्वल टू a के लिए, ये कोई भी पॉइंट हमारा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, वो होगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f(x माइनस h)। देखिए इस तरीके से आ गया ये, और बच्चों यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये आएगा f(a माइनस h) इस तरीके से, और ये बच्चों आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f(a). ठीक है, a बच्चों हमारा जो है कोई भी पॉइंट है, और बच्चों f(x) इक्वल टू cos x स्क्वायर है, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये हमारा cos a माइनस h का होल स्क्वायर। बच्चों लिमिट लेंगे तो बच्चों हो जाएगा ये हमारा cos a माइनस 0 का स्क्वायर, और बच्चों ये आ गया हमारा cos a स्क्वायर। ये हो गया बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, देखिए राइट हैंड लिमिट जो आएगा, राइट हैंड लिमिट होगा वो होगा लिमिट h टेंस टू 0, और बच्चों f(x प्लस h) इस तरीके से, और बच्चों ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आएगा f(a प्लस h) इस तरीके से, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये आएगा बच्चों cos a प्लस h का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए क्या लिमिट जब यहाँ पे लेंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे 0 आएगा, तो बच्चों आ जाएगा ये हमारा cos a प्लस 0 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा cos a स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों राइट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम वैल्यू निकालेंगे इसकी a पे, एग्जैक्टली a पे। तो बच्चों f(x) हमारा क्या है, वो है हमारा cos x स्क्वायर। तो f(a) क्या है, वो बच्चों हो गया हमारा cos a स्क्वायर। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(a) आ रहा है। सारे ही आए हमारे cos a स्क्वायर, cos a स्क्वायर और cos a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तीनों बराबर हैं, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये फंक्शन जो है इज कॉन्टिन्यूअस।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में दिया गया है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये बच्चों क्वेश्चन है। बच्चों देखिए हमारे पास फंक्शन जो हमको दिया गया है वो ये लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, और कॉस एक्स जो है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये हमको प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पे कोई स्पेशल पॉइंट नहीं दिया गया है, तो बच्चों हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, सपोज ए इज ए यूनिवर्सल पॉइंट। ठीक है बच्चों, इस सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इस सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा आप मान लीजिए इसको। अब बच्चों देखिए क्या होता है, हम बच्चों निकालेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो आएगी हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। देखिए इस तरीके से हो गया। और बच्चों फिर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये देखिए बच्चों हमारा क्या आ रहा है, ये बच्चों आ रहा है एफ एक्स है हमारा कॉस मॉड कॉस एक्स ऑफ मॉड, मतलब मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे इसको कॉस, वहां एक्स है तो एक्स, यहाँ a माइनस एच है तो a माइनस एच का मॉड हमने ऐसे ले लिया। बच्चों देखिए फिर हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ a माइनस 0 का मॉड, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा कॉस a। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट हमारी होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच, और बच्चों देखिए हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, क्योंकि a हमारा पॉइंट है। और बच्चों फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आएगा कॉस a प्लस एच, और इसका मॉड। बच्चों जब हम इसमें लिमिट लेंगे तो आ जाएगा कॉस a प्लस 0 और इसका मॉड, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा कॉस ए। ये हो जाएगा बच्चों हमारा राइट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट आ गया। अब बच्चों देखिए हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स हमारा क्या है, वो है बच्चों कॉस ऑफ एक्स का मॉड। तो बच्चों एफ ए हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ ए, इस तरीके से। अब बच्चों ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए है, और so given function is continuous। ये बच्चों हमारा देखिए हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट कॉस ए, राइट हैंड लिमिट कॉस ए, और एफ ए कॉस ए, तीनों बराबर है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 32 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉड एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये बात बच्चों हमको दे रखी है, यानी कि फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, वो है साइन ऑफ मॉड एक्स। ये देखिए, अब बच्चों इसके बाद कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, तो बच्चों हम एक यूनिवर्सल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। यूनिवर्सल पॉइंट सपोज कर लिया हमने एक्स इक्वल टू ए, मतलब ए क्या है, जो कि सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और वो बच्चों आएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन अभी नहीं लिखेंगे, सॉरी, ये आएगा बच्चों हमारे पास एफ एक्स माइनस एच। एक्स है बच्चों हमारा, वो है एक्स हमारा है वो है ए, तो ये आएगा एफ ऑफ ए माइनस एच, इस तरीके से। और बच्चों ये देखिए आ गया लिमिट। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम h टेंड्स टू a, और ये होगा साइन a माइनस एच का मॉड। देखिए इस तरीके से आ गया। अब लिमिट लेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा साइन a माइनस 0 का मॉड। ठीक है, देखिए एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चों हमारा आ जाएगा साइन ऑफ a। ये बच्चों हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बच्चों हम निकालेंगे जब, तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच, एफ ऑफ x प्लस एच ऐसे आ गया। और बच्चों ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ
ए प्लस एच, देखिए ऐसे आ गया। और बच्चों ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ऑफ ए प्लस एच का मॉड। ठीक है, लिमिट लेंगे तो साइन ऑफ ए प्लस 0 का मॉड, साइन नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये हमारा आएगा साइन ऑफ ए। ये हो गया बच्चों राइट हैंड लिमिट। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। अब बच्चों हम ए निकालेंगे एफ ए, तो ये बच्चों आ जाएगा साइन ऑफ मॉड ए, ये बच्चों आ जाएगा हमारा साइन ऑफ ए, एफ ऑफ ए। तो बच्चों देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। देखिए कंडीशन होती है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों साइन ए के बराबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, और ये क्वेश्चन बच्चों पूरे एक्सरसाइज में बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या डिफरेंट है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पे x की जो रेंज है, वो बच्चों रेंज है हमारी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, ये हमारी x की रेंज है। और बच्चों यहाँ पर फंक्शन कैसा है, यहां से देखने से पता नहीं लग रहा है। तो बच्चों इस फंक्शन को हम बिल्कुल लिखेंगे नॉर्मल मोड में, और बच्चों इसके लिए हमको समझना पड़ेगा मॉड x के फंक्शन का नेचर। तो बच्चों देखिए क्या होता है, मॉड x, यदि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखा होता है, तो बच्चों देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मॉड x इक्वल टू, यहाँ देखिए मॉड x इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ये बच्चों हमारे पास जो होता है इसका मॉड x का मतलब। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है, मॉड ऑफ x प्लस एक्स इसी तरीके से होगा। ये बच्चों आएगा x प्लस 1 यदि हमारा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, और ये आएगा माइनस x प्लस 1, इसमें पूरे पे माइनस रहेगा, यदि हमारा x प्लस 1 लेस देन 0 है। इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन माइनस 1 है। इसको सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा इस तरीके से माइनस ऑफ x प्लस 1 यदि x हमारा लेस देन माइनस 1 है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आप देख लीजिए। अब बच्चों इसका, ठीक है, अब इसकी हेल्प से बच्चों हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, इस चीज को आप देखिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले पोर्शन को देखेंगे, जब हमारा x जो है वो पॉजिटिव आता है। तो बच्चों इसी फंक्शन को हम लिख रहे हैं अपने हिसाब से। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन माइनस 1 है, यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 है। जरा यहाँ पर नंबर लाइन ऐसे आप खींच लीजिए, एक यहाँ लिखिए -1 और एक लिखिए 0। तो बच्चों ग्रेटर देन -1 इधर होगा और बच्चों ग्रेटर देन 0 इधर होगा। बच्चों इसमें ये पोर्शन देखिए हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों कॉमन आ रहा है ये वाला पोर्शन। मतलब ये हुआ कि मॉड x और मॉड x प्लस 1 का पॉजिटिव वैल्यू तब आ रहा है जब हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे मॉड x है, तो मॉड x हो गया हमारा x माइनस बच्चों यहाँ पे ये है x प्लस 1, तो बच्चों हम इसको x प्लस 1 लिखेंगे। वो कब है बच्चों, जब हमारा जो है x ग्रेटर देन 0 है। देखिए ये पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे निकल गई। अब बच्चों आते हैं निगेटिव वाले पोर्शन पे, इसको बिगाड़ दे रहे हैं। अब बच्चों आते हैं हम निगेटिव वाले पोर्शन पे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन है। यहाँ पर फिर से हमने नंबर लाइन को ऐसे ड्रॉ किया। यहाँ पर देखिए x है वो हमारा लेस देन 0, ये बच्चों 0 हो गया। और बच्चों ये है लेस देन -1, तो बच्चों देखिए ये हो गया -1, लेस देन -1 इधर आएगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये पोर्शन हमारा कॉमन है। ठीक है, इतना पोर्शन हमारा कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कंडीशन आ रही है, वो कंडीशन आ रही है अगर x हमारा लेस देन -1 है,
तो बच्चों मॉड एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस एक्स, तो देखिए हमने यहाँ पे माइनस एक्स लिख दिया, फार्मूला वाला माइनस लिखा, और बच्चों फिर जब हमारा ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है माइनस एक्स प्लस वन, तो बच्चों यहाँ पे आ गया माइनस एक्स प्लस वन, इसको हमने ऐसे कर लिया, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए 0 और 1 के बीच में क्या होगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि x हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये जब हमने नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, जब हमने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, तो बच्चों देखिए एक आया माइनस वन, एक आया 0। बच्चों इधर के सारे पॉइंट आ गए, इधर के सारे पॉइंट आ गए, बीच वाला ये पॉइंट रह गया। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जो x है, जो x है हमारा, वो बच्चों देखिए क्या हो रहा है, वो 0 और माइनस वन के बीच में है। ठीक है, 0 और माइनस वन के बीच में है। तो बच्चों देखिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन माइनस वन। देखिए ये हमारा इस तरीके से बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए हम यहां पर इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन माइनस वन। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। उस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है, जब हमारा x जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ रहा है लेस देन 0, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो बच्चों ये क्या होता है, ये माइनस एक्स होता है। तो बच्चों मॉड एक्स की हम जगह लिख देंगे माइनस एक्स। ठीक है, फिर बच्चों ये फार्मूला वाला माइनस बनाएंगे, ये आ गया माइनस बीच में। अब बच्चों जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन माइनस वन है, तो x हमारा ग्रेटर देन माइनस वन देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो बच्चों ये x प्लस वन आ रहा है, तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वन। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मॉड एक्स के कंसेप्ट को यूज करके इस वाले फंक्शन को हम एक जो है लिमिट में लेके आ गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या है, इसको मैं बिगाड़ रहा हूं और इस फंक्शन को मैं जो है सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। देखिए क्या आता है, फिर उसके बाद बच्चों इसकी कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ यहां पर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखिए क्या हुआ, x माइनस एक्स और बच्चों माइनस वन देखिए ऐसे आ गया, और ये आया बच्चों माइनस एक्स और बच्चों माइनस वन ये ऐसे आ गया, और बच्चों ये माइनस एक्स प्लस वन ये देखिए इस तरीके से आ गया। यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बच्चों यहाँ पे आ रहा है x इज लेस देन इक्वल टू, और इस तरीके से, और बच्चों यहाँ आ रहा है x इज जो है माइनस वन। इस तरीके से देखिए हमारे पास कंडीशन यहाँ पे आ रही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हमने लिखा fx इस तरीके से। तो बच्चों फाइनली जो fx हमारा आया है वो उसकी तीन कंडीशन आ रही है। देखिए x से x हमारा कट गया, यहाँ पे भी x कट गया, तो बच्चों यहाँ पहला आया माइनस वन यदि हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और बच्चों यहाँ आ रहा है माइनस टू एक्स। ठीक है, माइनस वन यदि x हमारा जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और तीसरा बच्चों आ रहा है हमारा प्लस वन यदि x हमारा जो है लेस देन माइनस वन है। ये देखिए बच्चों हमारे पास तीन कंडीशन आ गई। ठीक है, यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी अलग है, और बच्चों अब हमें इस फंक्शन का, देखिए ये जो फंक्शन है वो एक्चुअल में ये है, इसका हमें निकालना है लिमिट। तो एक बार हम 0 पे निकालेंगे, दूसरी बार माइनस वन पे निकालेंगे, देखते हैं बच्चों हमारा क्या आता है। ठीक है, चलिए अब हम लिमिट निकालते हैं। तो बच्चों फॉर x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालते हैं। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 0, तो देखिए क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारी होगी लिमिट h टेंस टू 0, और बच्चों आएगी f x माइनस h इस तरीके से, और बच्चों ये आ जाएगी हमारी लिमिट h टेंस टू 0, और ये आएगा f 0 माइनस h इस तरीके से। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या हुआ 0 माइनस h। ठीक है, यानी h से थोड़ा सा कम। ठीक है, मतलब 0 से थोड़ा सा कम। तो बच्चों ये वाला फंक्शन आ रहा है, ये बच्चों हो गया माइनस टू 0 माइनस h इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरीके से लिमिट h टेंस टू 0, और बच्चों आ जाएगा ये 2 0 माइनस h माइनस वन। ठीक है बच्चों, ये देखिए माइनस वन इस माइनस टू है यहाँ पे, इस तरीके से बच्चों वैल्यूज रखेंगे, तो माइनस टू 0 माइनस 0 और माइनस वन, तो बच्चों आ गया माइनस वन। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी हो गई माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से।
अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड लिमिट एट 0। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और बच्चों आएगा एफ एक्स प्लस एच, ये आ गया। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये जो आया हमारा, इसमें बच्चों हमने यहाँ पर देखिए क्या है, 0 में कुछ ऐड हो रहा है, तो बच्चों 0 ग्रेटर देन 0 हुआ, तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपली -1 आ रहा है। तो बच्चों हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया और बच्चों वो आ गया -1। तो बच्चों ये आ गया हमारा राइट हैंड लिमिट और इसकी वैल्यू आई -1। तो राइट हैंड लिमिट हमारा क्या हो गया, -1। अब बच्चों फंक्शन क्या है हम निकालेंगे 0 पे एग्जैक्टली। तो देखिए 0 पे एग्जैक्टली हमारा -1 आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको लिखते हैं -1, यानी f ऑफ 0 इक्वल टू -1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, इस तरीके से आ गया, जिसकी वैल्यू आई -1। सो फंक्शन इज, ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगला है कि हम -1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे। तो चलिए बच्चों हम निकालते हैं -1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी, ठीक। तो बच्चे निकालते हैं, अब हम -1 पे कॉन्टिन्यूटी निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये बच्चों आ गया कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू -1। तो बच्चों सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, वो बच्चों आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h, इस तरीके से आ गया। ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, ठीक है, ये देखिए -1 माइनस h, यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए -1 से हम थोड़ा सा इसमें से कुछ कम कर रहे हैं, तो बच्चों -1 से छोटा हो जाएगा। -1 से छोटे की लिमिट ये देखिए 1 आ रही है, तो बच्चों हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या हो गई, वो हो गई 1, ठीक है। अब बच्चों देखिए हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, इस तरीके से आ गया। बच्चों ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -1 प्लस h, देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, देखिए हम -1 में थोड़ा सा जोड़ रहे हैं, h बहुत छोटी सी क्वांटिटी है जिसको जोड़ा जा रहा है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, इसमें यानी हो गया -1 से ज्यादा, तो x -1 से ज्यादा यहाँ पर है, तो बच्चों उसकी वैल्यू देखिए ये है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे -2 -1 प्लस h ऐसे, और बच्चों -1 देखिए। अब हम लिमिट लेंगे तो आ जाएगा -2 -1 प्लस 0 और बच्चों -1, ये देखिए आ जाएगा, ये जगह 2 -1 और इसकी वैल्यू आ गई 1। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट आ गया हमारा जो है 1, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम निकालेंगे -1 पे इसकी वैल्यू। तो देखिए f ऑफ x इक्वल टू -2x प्लस 1, देखिए क्या है, -1 के जब बराबर है तो बच्चों ये वाला फंक्शन है, तो हमने लिख दिया। अब बच्चों देखिए क्या होगा, f ऑफ -1 इक्वल टू -2 इंटू -1 प्लस 1, सॉरी प्लस 1 नहीं है, ये -1 है, मैं गलत लिख गया, या देखिए -1 है वाला, ठीक है। तो बच्चों -1 और ये हो गया -1, तो बच्चों हो गया ये 2 -1 f ऑफ -1 इक्वल टू, तो f ऑफ -1 इक्वल टू 1, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, तो बच्चों हमारे पास आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ -1। ये कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई हो रही है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, ठीक है। ये बच्चों हमारा 0 पे भी कॉन्टिन्यूस हो गया, -1 पे भी कॉन्टिन्यूस हो गया। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये बच्चों हुआ। और इसी के साथ बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 34 भी खत्म हो गया, और बच्चों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।